हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले जिनका भी नेट क्वालीफाई हुआ है, जिसमें से एक का मैसेज आया था अजीत का, तो उनको बहुत-बहुत बधाइयाँ कि आपने अपनी मेहनत से जो है इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया है और आगे भी इसी तरह से मेहनत करते रहिए और जो है आपका जो अंतिम लक्ष्य है एक अच्छी नौकरी, तो वहाँ तक पहुँचिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन से रिलेटेड रहेगा। तो रामकृष्ण मिशन जो है गदाधर चट्टोपाध्याय इनका नाम था। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर के पुजारी थे। उन्होंने काली माता, कृष्ण, ईसा मसीह और बुद्ध के दर्शन किए थे। किसने? रामकृष्ण परमहंस। इनका वास्तविक नाम जो है गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा मणि थी। रामकृष्ण परमहंस एकेश्वरवाद तथा मूर्ति पूजा में ही विश्वास रखते थे। वे भारतीय धर्म एवं संस्कृति में पूर्ण आस्था रखते थे, परंतु अन्य सभी धर्मों को भी वे सत्य मानते थे। एक मूवी है स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड, तो उसमें जो है इनका जो है किरदार वहाँ पर दिखाया गया है। तो आप जिनको समझना है और अच्छे तरीके से, तो आप स्वामी विवेकानंद की जो है वो फ़िल्म के माध्यम से आप जो है उस चीज़ को दिमाग में रख सकते हैं। और आगे देखते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने ईश्वर प्राप्ति का मार्ग, ईश्वर के प्रति निस्वार्थ एवं अनंत भक्ति बताया तथा कहा कि ईश्वर तक पहुँचने के कई मार्ग हो सकते हैं। 1886 में रामकृष्ण की मृत्यु के बाद नरेंद्र नाथ दत्त ने संन्यास लेकर अपने गुरु के संदेश को भारतवर्ष में भ्रमण कर प्रचारित किया। रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा प्राप्त करने के लिए नरेंद्र नाथ विविध शानंद के नाम से जाने जाते थे। अब यहाँ पे स्वामी विवेकानंद देखते हैं, तो स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी नाम से प्रसिद्ध रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। कौन थे? शिष्य थे। तो जो ये मूवी है स्वामी विवेकानंद, उसमें जो परमहंस हैं, उसका जो किरदार है वो जो मिथुन मिथुन चक्रवर्ती हैं उन्होंने किया है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हाँ, शायद वो ही हैं। तो अ, चीज़ों को समझने के लिए मूवी का हम एक तरह से क्या है सहारा ले सकते हैं। जिससे जो चीज़ें हैं पढ़ने में बहुत कठिन लगती हैं, लेकिन अगर हम देख लेते हैं तो जो पढ़ी हुई चीज़ है वो हमें बहुत ही जल्दी क्या है याद हो जाती है। स्वामी विवेकानंद स्वामी नाम से प्रसिद्ध रामकृष्ण के शिष्य थे और स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम जो था वो नरेंद्र नाथ था। क्या था? नरेंद्र नाथ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। नरेंद्र नाथ ने 11 सितंबर 1893 ईस्वी को अमेरिका के शिकागो शहर में कोलंबस हॉल में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया एवं शून्य पर व्याख्यान किया। तो ये वाला जो है विश्व धर्म सम्मेलन, उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह जो है वो भी इंटरनेट पे है, तो आप उसको भी सुन सकते हैं। आगे देखते हैं। इस सम्मेलन में जाने से पूर्व नरेंद्र नाथ ने खेतड़ी महाराज अजीत सिंह के सुझाव पर नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि खेतड़ी खेतड़ी कहाँ पर है? तो मेरे हिसाब से ये राजस्थान में है। खेतड़ी महाराज अजीत सिंह के सुझाव पर ही जो है स्वामी विवेकानंद का नाम रखा। तो जब आप मूवी देखेंगे तो आपको वो भी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएँगी। स्वामी विवेकानंद वो पगड़ी किस कारण पहनते हैं, ये सारी चीज़ें। बहुत अच्छी मूवी है। शिकागो सम्मेलन में स्वामी जी के भाषण के बारे में न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा है कि विवेकानंद निस्वार्थ धर्म संसद के महानतम व्यक्ति हैं। उनको सुनने के बाद हमें लगता है कि भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्वक है। ये किसने? न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था। अमेरिका में स्वामी जी को तूफानी हिंदू कहा। स्वामी जी ने नवंबर 1894 में न्यूयॉर्क
न्यूयॉर्क में वेदांत सभा वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 5 मई 1897 के दिन अमेरिका से वापस आकर वेल्लूर कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आगे देखते हैं रामकृष्ण मिशन के क्या सिद्धांत थे। शुद्ध वैदिक सिद्धांतों में विश्वास करते थे। शुद्ध वैदिक सिद्धांतों में विश्वास करते थे। मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास करना, विज्ञान एवं तकनीकी से आधुनिक विकास को स्वीकृत देना, मूर्ति पूजा का विरोध नहीं। तो ये सारी चीजें थी। तो आज का जैसा माहौल हो रखा है वहाँ पर रामकृष्ण मिशन के जो सिद्धांत हैं, वर्तमान में भी इसी तरह के जो है चीज़ें हमें शायद आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। आगे है रामकृष्ण मिशन ने कलकत्ता के वेलूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मठ खोले। मायावती का मठ जो है 1899 ईस्वी में स्थापित हुआ। अजीत रामकृष्ण मिशन का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो है 4 मई 1909 को हुआ। उनका ध्येय वाक्य जो है आत्मनो मोक्षाधर्म जगत हिताय था। 1899 में विवेकानंद दूसरी बार जो है अमेरिका गए तथा सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजिल में वेदांत सभा स्थापित की तथा कैलिफोर्निया में शांति आश्रम स्थापित किया। 1909 में पेरिस में धर्मों के इतिहास के सम्मेलन में भाग लिया। 1901 ईस्वी में भारत वापस आए। स्वामी विवेकानंद ने 2 समाचार पत्रों का संपादन किया। पहला अंग्रेजी भाषा में मासिक प्रबुद्ध भारत, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो है उद्बोधन प्रबुद्ध भारत में जो है जुलाई 1896 में प्रकाशित हो गया और विवेकानंद ने न्यू हिंदूज में पुस्तक लिखी थी। स्वामी विवेकानंद ने मैं समाजवादी हूँ नामक भी पुस्तक लिखी। तो देखिए समाजवादी के नाम से हमें जो है कुछ और याद आता है, लेकिन यहाँ पर उनकी पुस्तक का नाम मैं समाजवादी हूँ। उन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक भी पुस्तिकाएं जो है लिखी हैं। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। स्वामी विवेकानंद के विचार जो हैं स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का समर्थन किया है। अब इन्होंने इसलिए जो है मूर्ति पूजा का समर्थन और बहुदेववाद, क्योंकि हर यहाँ पर बहुत सारे देवी देवता हैं और ये कैसे बने, जिसको सही लगा या जिनको लगा कि हाँ, हमें उनका आदर सम्मान देना चाहिए तो वो हमारे भगवान समान ही हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है देवता और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर वही है, हमारी जैसी परंपरा है कि अगर किसी ने हमारा कुछ भी भला कर दिया है तो हम उसको बहुत आदर और सम्मान देते हैं और इसी को जो है पूजा और जो भी है इसी से कनेक्ट हो जाती है। उन्होंने ईश्वर को साकार एवं निराकार दोनों रूपों में माना। विवेकानंद ने विश्व के अन्य स्थानों से संपर्क खो देने के कारण भारतीयों की क्या की आलोचना की। विवेकानंद ने खेतड़ी महाराज को लिखा कि प्रत्येक कार्य उपहास, विरोध, स्वीकृति इन 3 अवस्थाओं से गुजरता है। स्वामी जी नवीन हिंदूवाद के प्रणेता थे और उन्हें हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। भारतीय धर्म के पतन पर स्वामी जी ने कहा, हमारे धर्म रसोई घर है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में भी है। इसलिए कहते हैं ना कि हमें सभी चीज़ों को बहुत ही जो है आदर पूर्वक उनको वो करना चाहिए। इसलिए हमारे वो कहते हैं कि हमारे जो धर्म है रसोई घर से है और हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में भी हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब एक देश में लाखों लोग भूखे तथा अज्ञानी हैं, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण की पर उनकी परवाह नहीं की। ये भी इनका कथन है। तो अभी जो एग्जाम का जो पैटर्न बना हुआ है यूजीसी नेट में, वहाँ पे स्वामी विवेकानंद बहुत बार पूछा जाता है। कई बार तो 5-5 6-6 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ स्वामी विवेकानंद से ही पूछे गए हैं। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
विवेकानंद ने ये भी कहा कि मेरे बंधुओं, ये मत भूलो निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची तथा सफाई करने वाले तुम्हारे ही हाड़ मांस के हैं और तुम्हारे बांधव हैं। आगे देखते हैं थोड़ा-सा, फिर थियोसॉफ़िकल सोसाइटी को भी हम अलग देखेंगे। पहले थियोसॉफ़िकल सोसाइटी से हमेशा क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी का जो ट्रेंड है वो स्वामी विवेकानंद का बहुत बार पूछा जाता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इनकी जो शिक्षाएँ हैं वो आज वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हैं, इसलिए क्वेश्चन भी उसी तरह के बनते हैं। भारत की एकमात्र आशा जनता से है, उच्च वर्ग शैक्षिक एवं नैतिक रूप से मृत है। भारत को पुनः एक होना होगा तथा अपनी शक्ति से पूर्ण विश्व को विजित करना होगा। ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है, हे भगवान हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा? ये स्वामी विवेकानंद का है। यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। वैलेंटाइन श्रोल ने विवेकानंद के उद्देश्यों को राष्ट्रीय आंदोलन का कारण माना था। विवेकानंद ने युवाओं के बारे में, आज देश को आवश्यकता है लोहे के स्नायुओं और इस्पात की नाड़ियों की। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। आयरिश महिला सिस्टर निवेदिता से भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो यूजीसी नेट में पूछे गए हैं। तो आयरिश महिला सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या थी। क्या थी? शिष्या थी। उनका मूल नाम जो है मार्गरेट नोबल था। उन्होंने विवेकानंद के उपदेशों का प्रचार प्रसार किया था। विलियम जेम्स ने स्वामी विवेकानंद को मानवता का सम्मान कहा है। तो ये है, और आज का टॉपिक यहीं तक। तो एक बार फिर से जिनका भी नेट हुआ है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वीडियो देखते हैं, चीज़ें समझते हैं टॉपिक को। और इससे पहले भी एक सुनीता नाम की जो थी अ, मैम, उनका भी जो है नेट क्वालीफाई हुआ था, काफ़ी टाइम हो गए हैं। और अ, अभी जो है अजीत का मैसेज था कि मैंने भी जो है क्वालीफाई किया है। इससे पहले उसने जैसे कि मुझे पता है एंट्रेंस भी उसने जो है इसी के वीडियो को, मतलब ज्ञान चैतन्य के वीडियो देखकर ही उसने जो है क्वालीफाई किया था। तो जिसको भी हिस्ट्री के टॉपिक देखने हो तो इस पे आ सकता है। बहुत सारा है, प्रैक्टिस भी बहुत सारी है। एक पूरा प्लेलिस्ट है क्वेश्चन आंसर का, और आगे भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन डालूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और जिनका नेट क्वालीफाई हुआ है उन सभी को बहुत-बहुत बधाइयाँ। ख़ास तौर पे जैसे अजीत ने मैसेज किया था, उनको बहुत-बहुत बधाइयाँ। तो मिलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।